प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। और आप लोग कैसे हो? ऊपर वाले की कृपा से सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर। पिछली क्लास में 6 क्वेश्चन हो चुके थे। 7 क्वेश्चन इस प्रकार है। 2 से 25 का वर्ग। अब हमें इस 2 से 25 का वर्ग ज्ञात करना है और देखना है निखिलम विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 200 से कितना अधिक है। बताओ 200 से कितना अधिक है। विचलन हम देखते हैं 25। 200 से अधिक है 25 यानी 25। जितना अधिक होता है तो उतने का ही वर्ग हम करते हैं। 25 अधिक है तो 25 का वर्ग कर दिया। 2 से 25, 2 से कितना अधिक है 25, तो 25 का वर्ग। 2 से 25, 2 से कितना अधिक है 25, कितना अधिक है 25। ये 25 2 से 25 में जोड़े जाए, जोड़ दिए। जितना अधिक होता है उतना हम जोड़ देते हैं। 2 से अधिक 25 है, संख्या में जोड़ दिया। यहाँ देखते हैं 200 वाली लाइन में आता है। यहाँ 3 होता तो 300 की लाइन, 4 होता तो 400 की लाइन, 200 वाली लाइन है इसलिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। 25 का वर्ग आप जानते हो 6 से 25 होता है। 25 का वर्ग 625। 2 से 25 और 25 कितने हुए 2 से 50 और 2 का गुणन करेंगे। हम जानते हैं कि 100 वाली लाइन, कोई भी 100 हो, 200 हो, 3 हो या 100 हो, तो उसके 2 अंक रखे जाते हैं। कितने अंक? 2। तो एक बार और देखते हैं। 25 दूनी 50, ये 5 से है और ये 6 से 25। तो यहाँ 2 अंक जब लिखे जाएंगे तो ये 6 है, वो यहाँ आ जाएंगे 500 और ये 6 कितना हुआ 506 और ये कितना बचा है यहाँ पर 25। इस प्रकार 5 से 6 और ये 25। प्रश्न नंबर 7 ये सॉल्व होता है। देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 8। इस प्रकार वर्ग जो है समाप्त हुए। प्रश्न नंबर जो है 8 आता है। 8 प्रश्न क्या है देखते हैं। 8वां क्या है? घनफल ज्ञात करना। घनफल ज्ञात करना। घनफल ज्ञात करेंगे तो प्रश्न नंबर जो 8 है वो 15 का घन है। 15 का घन। किसका घन? 15 का घन। अब घन का नियम है तो हम यहाँ देखेंगे कि 10 से कितना अधिक है। विचलन कितना है? विचलन का मतलब बता चुके हैं कि ये +5 अधिक है। 10 से कितना अधिक? +5। तो जो +5 है वो क्या हुआ? विचलन हुआ। अब यहाँ हम करते हैं 15 का क्यूब। तो हमेशा राइट हैंड की तरफ से करते हैं। +5 का क्यूब, +5 का क्यूब। अब ये +5 जो 5 का वर्ग गुणे 3। घन में याद रखना, घन में इस 3 का गुणा किया जाता है। 5 विचलन वाले 5, अब गुणा किया जाएगा 2 का। यहाँ पर कितने हैं? 15। तो ये 15 क्या किए जाएंगे? प्लस 15 ऐड किए जाते हैं। इस सवाल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 5 का क्यूब 1 से 25, 5 का वर्ग 25, 25 दिया 75। 5 दूनी 10, 10 और 15 कितने हुए? 25। एक बात बताएं, ये 15 जो संख्या है 10 के आसपास की संख्या है। तो 10 के आसपास की संख्या है तो 10 में एक 0 होती है, इसलिए यहाँ 1 अंक रखेंगे और 12 इधर लाएंगे। तो ये 5, 12 इधर जोड़ेंगे 75, 85, 87 हुए।
75 में 12 जोड़ेंगे 87, और ये कितना है 25। इस प्रकार प्रश्न नंबर 8 सॉल्व हुआ 25 87 5। 25 87 5। देखते हैं ये यहां से हमने देखा कि 25 की कितनी हुई 5, ये कितना हुआ 87, अब ये कितना है 25। आगे बढ़ाते हैं, ये 8 इधर जाएगा क्योंकि हमने बताया था एक अंक रहता है, तो 87 की 7 8 हासिल जुड़ी 25 और 8 33। इस प्रकार ये कंप्लीट होता है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पुनः 15 कितना अधिक है 10 से 5, 5 का क्यूब, फिर 5 का वर्ग, उसमें 3 का गुणा, ये 3 तो रखे जाएंगे, ये सूत्र के हैं, फिर 5 में 2 का गुणा, ये 2 सूत्र के हैं। जितनी संख्या होती है उतनी प्लस की जाएगी। 5 का क्यूब 125, 5 का वर्ग 25 दिया 75, 5 दूनी 10 और 15 25। याद रखना कि 15 10 के आसपास की संख्या है तो एक अंक लिखा जाएगा, 125 का 5 और 12 ये इसमें जोड़ दिए जाएंगे 75 में, तो हुए 87 और ये 25। 5 के 5 87 में भी एक अंक लिखा जाएगा 7 और 8 हासिल हो जाएगी 25 और 8 33। इस प्रकार 3375 घनफल हुआ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 9 91 का होल क्यूब। 91 का होल क्यूब देखो कैसे ज्ञात करते हैं। हमें मालूम है 91 100 के आसपास की संख्या है, तो 100 से कितना कम है -9, यानी -9 कम है, तो ये विचलन हुआ। इसका विचलन कितना हुआ -9। बोलो -9 हुआ। चलो हम करते हैं -9 का क्यूब, -9 का क्यूब -9 गुणे 3, एक तो सूत्र के रहते हैं, -9 गुणे 2 91 है, तो 91 हम क्या करेंगे प्लस, यही तो करते हैं। बताओ 9 का क्यूब 7 से 29, माइनस के साथ से 29, 9 तिया 27। बोलो हुआ। यहाँ देखते हैं -9 का ये वर्ग होता है, क्यूब है वर्ग है तो सिंगल है, तो 9 का वर्ग 81 हुआ, 3 गुणे 9 का वर्ग 81। इसे देखते हैं 91 9 दूनी 18। आगे वाली लाइन में सॉल्व करते हैं। -7 से 29, 3 का गुणा करो, 3 1 3, 8 3 24, 2 से 43। अब 91 से 18 कम करो, 11 में से 8 गया 3, यहाँ बचा 8, 8 में से 1 गया 7, कितना बचा 73। अब हम एक बात देखते हैं, यहाँ हमेशा याद रखना, यहाँ से 1 हासिल लेंगे तो 100, 2 हासिल लेंगे 2, 3 लेंगे तो 300, पर हमें 7 से 29 कम करना है तो 800 में से ही घट सकता है। बोलो 9 से घट सकता है, 1000 से भी घट सकता है, तुम 800 से घटाते, इसलिए यहां से हम 8 अंक को लेते हैं। 8 का मतलब 800, 8 का मतलब 800, समझना। 800 हो गए -7 से 29। अब यहाँ 8 कम कर दो, 3 1 कम कर दिए 40, तो 2 से 35 बचे, 2 से 35, और ये कितना है 73। 800 से 729 घटाएंगे
10 में से 9 गया 1, बोलो यहाँ बच्चे 9, 9 में से 2 गया 7, अब यहाँ बचा 71 बचा। क्लियर। इसके बाद 2 से 35 और 73। अब देखते हैं 91 किसके पास की संख्या है, 100 के पास की। तो 100 के पास की है तो इधर हम कितने अंक रखेंगे, डबल रखते हैं। कितने रखते हैं, डबल। तो डबल रखते हैं तो इस हिसाब से हम लिखेंगे यहाँ पर 100 के आसपास की संख्या है तो 100 के 2 जीरो होती है तो डबल अंक लिखेंगे। तो डबल अंक लिखेंगे 71, इसमें डबल अंक लिखेंगे तो कितना हुआ 35, और ये 2 इधर ले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 75। इस प्रकार इसका आंसर कितना आया 75, 33, 71। कितना आंसर आया 75, 33, 71। क्वेश्चन 9 सॉल्व हुआ। एक बार पुनः फिर देखें। हम देखते हैं 100 से कितना कम है -9। तो -9 का क्यूब, -9 का वर्ग, 3 का गुणा। ये याद रखना कि -3 का गुणा यहाँ होता है, ये 2 का गुणा यहाँ होता है, यहाँ 3 का गुणा होता है, यहाँ पर 2 का गुणा होता है। इस प्रकार मैंने किया 9 का क्यूब 729, 81 किया 243, 91 में से 18 गया 73। हमने देखा 100 में 2 जीरो होती है तो 2 अंक हमें रखना होता है, पर हम ये देखते हैं 7 से 29 माइनस के हैं, माइनस का अंक नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ से 8 अंक को लेते हैं। 8 का मतलब 800, 800 से 729 गया तो 71 बचा। यहाँ 8 कम हो गए तो 233 और 73। अब हमें यहाँ 2 अंक लिखना होगा, 71, ये 35, 2 इधर लाएंगे तो 73 और 2 75। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न नंबर 10। प्रश्न 10 में क्या है, प्रश्न 10 में है, देखते हैं 32 का होल क्यूब, इसका 32 का होल क्यूब। 32 का होल क्यूब करेंगे। सबसे पहले इसका विचलन देखेंगे। हम जानते हैं 30 से कितना अधिक है +2, तो विचलन 2 हुआ। अब इसे सॉल्व करते हैं हम। 2 का क्यूब फिर 2 का वर्ग गुणे 3, बोलो हुआ। पर यार देखेंगे ये 3 वाली लाइन है, किसकी है 3 वाली, तो ये इस 3 का गुणा और होगा। फिर 2 में ये 2 है, 2 का क्यूब 2 का वर्ग फिर 2, 3 फिर 2 फिर 1। याद रखना 3 घात 2 घात 1 घात। अब यहाँ गुणा होता है 2 का, ये 3 का और ये 2 तो कंपल्सरी रहते हैं। अब कितना है 32, तो 32 प्लस करो। पर हम ये देखेंगे कि यहाँ ये लाइन 30, 31, 32, तो ये 3 वाली लाइन है, तो इसलिए यहाँ 3 का वर्ग करेंगे। ओके, 2 का घन 8, 2 का वर्ग 4, 4 12, 12 36। यहाँ देखें 2 दूनी 4, 32 और 4 36, 36 हुआ। और 3 का वर्ग कितना हुआ 9। अगली लाइन करते हैं 8, 36, 9 का गुणा करेंगे, 9 का 6 में करो, 18, 9 छक्के 54 की, 4 हासिल 5, 9 27, 27 5 32, 27 5 32। अब देखते हैं हम 32 का होल क्यूब है, तो हम जानते हैं 10 का गुणांक चलता है तो इसमें सिंगल सिंगल अंक लिखा जाएगा 8। 36 की 6, 3 इधर आएंगे, जब 3 इधर आएंगे 324 और 3 कितने हुए 3 से 27। इस प्रकार पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ।
नोट कर लें। पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसे नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 हो चुका। प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या है। प्रश्न नंबर 11 है 2 से 8 का होल क्यूब। इसका 2 से 8 का होल क्यूब। सबसे पहले मैंने बताया था कि हमें ये देखना है कि 100 या 200। हम देखते 2 से 8 तो 200 के पास की संख्या है। देखो 2 से 8 तो हम यहाँ देखते हैं कि 2 से कितना अधिक है। 2 से 8 अधिक है। जो अधिक होता है उसे विचलन कहते हैं। तो विचलन हुआ +8। तो सबसे पहले हम करते हैं 8 का होल क्यूब, 8 का वर्ग। हमें बताया था ये 3 यहाँ कंपल्सरी गुणा होता है होल क्यूब, तो 3 का गुणा। अब ये 2 वाली लाइन है तो 2 का गुणा। अब 8 आ गया, 8 में 2 का गुणा। ये 2 और ये 3, ये 2 अंक कंपल्सरी होते हैं, इन्हें तो लिखना ही पड़ता है। और हम देखते हैं 2 से 8, जो 2 से 8 प्लस किया, 200 वाली लाइन है तो 2 का वर्ग। अब 8 का घन करते हैं तो 8 का घन कितना हुआ, 5 से 12। 8 का वर्ग 64, 3 दूनी 6, 64 में 6 का गुणा करेंगे तो 3 से 84 हुआ या नहीं? बोलो यस। यस। अच्छा 8 दूनी 16, 16 और 8 कितने हुए, 2 से 24। 2 से 24, ये 2 का वर्ग कितना हुआ, 4। अगर हम 4 का गुणा 2 से 24 में करेंगे तो 8 से 96 आएगा। देखना 896 आया। और 6 का गुणा 64 में करेंगे तो 3 से 84 और 8 का अगर 5 से 12। मैंने बताया था 100 में दो जीरो होती हैं, तो 2 जीरो का मतलब है 2 अंक लिखना होता है। तो 5 से 12 में जब 2 अंक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 12 और 5 इधर आ जाएगा। 5 कैरी मानते हैं या हासिल मानते हैं, तो 5 यहाँ जोड़ेंगे, 384, 5 89 लिख दिए। 2 अंक लिखना है मुझे। अब बचा कितना है, यहाँ 3। जब 96 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 899। इस प्रकार 2 से 3 का होल क्यूब कंप्लीट हुआ। इसे नोट कर लें। अगली क्लास अगले दिन इसी के साथ हम फिर अगले दिन मिलेंगे। धन्यवाद।